हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आप सभी के माता पिता के चरणों में नमस्कार का प्रणाम। आशा करते ठीक होंगे। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, त्रिकोणमिति। लेकिन त्रिकोणमिति का कौन सा चैप्टर, 8.2 प्रश्न वाले 8.2 का पढ़ेंगे। बहुत ही आसान है त्रिकोणमिति। मैट्रिक का सभी मैथ आसान है जी, बस समझना चाहिए। तो हमसे जितना होता है आप लोगों को हम समझाते हैं। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, ज्यादा हम समय नहीं देंगे अभी गप करने में, नहीं तो वीडियो लंबा हो सकता है। देखिए, हमें इस चार्ट को उस दिन समझाए थे और लिख भी दिए। क्यों लिख दिए? क्योंकि कुछ कुछ हमको भी याद नहीं है, कुछ कुछ हमको भी याद नहीं है। और इस चार्ट को देखते हुए ये बनाएंगे ना, तो आप लोगों को भी ज्यादा समझ में आएगा। कोई दिक्कत? तो ये हम पूरा लिख दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। साइन कोस टीस, ये देखो ये अपरिभाषित है, ये सब अपरिभाषित है। छोटा करके लिखे ना, इसलिए लग रहा है कि घिसा हुआ नहीं है, समझे। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, समय नहीं लेंगे। पहला वाला क्वेश्चन जो प्रश्न है मेरा, पहला वाला प्रश्न ही हल करते हैं। तो प्रश्न वाला 8.2 में पहला प्रश्न ये है, आपको दिखा देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, आपको दिखा देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे, ज्यादा समय नहीं लेंगे। चलो देखो, ये पहला प्रश्न है, आज पूरा खत्म कर देंगे इसको। तो चलो समय देखो, साइन 60 डिग्री कोस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कोस 60 डिग्री, इसको हल करने के लिए बोला है। तो देखो साइन 60 है ना जी, साइन 60, ये पूरा का मान जो है वो बैठा देंगे। तो देखो साइन 60 है, तो साइन देखो ये ऊपर में डिग्री का मान है, या साइन कोस टेन कोसेक सेक कोट है। तो साइन 60, देखो साइन 60 कितना है, √3/2। तो ये पूरा का मान मेरे प्यारे बच्चे, ये पूरा का मान क्या हुआ, √3/2, √3/2। ये साइन 60 पूरा का मान हुआ। साइन 60 के जगह में देखो √3/2 हो गया। अब देखो यहाँ कुछ नहीं है तो गुना छुपा हुआ रहता है। हम नहीं बोले थे कभी 2x यहाँ 2 गुना x होता है, यह गुना छुपा हुआ रहता है। कोई दिक्कत? तो गुना ये हम बेसिक बता भी दिए हैं पहले रूट वाले का। तो कोस 30 देखो यहाँ आसानी से देख लो ना, कोस 30 वो √3/2, कोस 30 √3/2 प्लस देखो साइन 30 1/2, साइन 30 का मान भी 1/2। यहाँ देख लो आराम से, साइन 30 1/2, 1/2 लिख देना है। ये पूरा का मान 1/2 हुआ, पता लगा साइन का 30 का मान। ऐसे मत लिख देना कभी भी, साइन गुना 1/2 ऐसे कभी मत लिखना, वो पूरा का मान 1/2 है। ठीक, यहाँ गुना है, गुना दे दिए। कोस 60 का मान 1/2 होता है, देख लो कोस 60 का मान 1/2 हम सब लिख दिए। अब चलो, तो बोर्ड मास का नियम क्या बताता, पहले गुना का काम करेंगे या हल लिख दो मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो √3 गुना √3 बताया था ना, √3 गुना √3 ओनली 3 होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे सर। तो ओनली 3/2 दूना 4 प्लस इससे 1 गुना 1 1 2 दूना 4 बटे का जोड़ आ गया, दोनों सेम है तो 4 ही होगा। 4 नहीं होगा जी, 2 से चला 2 दूना 4 2 दूना 4 2 एकम 2 2 एकम 2 2 दूना 4 ही होगा। जब सेम रहता है तो वही 4 हम बता दिए हैं बेसिक। इससे इसको भगा देंगे, 1 से 3 को गुना करेंगे वही 3 होगा, प्लस 4 एकम 4 1। तो देखो 3 1 4/4, 1 हो गया मेरा पहला आंसर। पहले का आंसर खत्म हो गया, पहला वाला ये बहुत आसान है, ये सब समय नहीं लेंगे हम ज्यादा। ठीक, अब चलो दूसरा बनाते हैं। चलो स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, नहीं लेना है तो मेरे प्यारे बच्चों मतलब कोई दिक्कत नहीं। चलो इसको मिटा देते हैं। चलो दूसरा वाला देते हैं। नंबर 2 क्या है जी, 2 10 45 डिग्री, इसमें स्क्वायर है। ठीक, प्लस देखो उतारने में मिस्टेक हो जाएगा तो पूरा आंसर खत्म। देखो इस स्क्वायर का मतलब क्या हुआ मेरे प्यारे बच्चों, इस स्क्वायर का मतलब ये हुआ, जो इसका मान रहेगा ना उसके ऊपर भी स्क्वायर हो जाएगा। अगर ये 10 के ऊपर 2 है तो 10 45 का मान जितना है उसके ऊपर भी स्क्वायर 2 होगा। अगर 3 रहता तो 3 होता। ये गुना का संबंध में है, 2 गुना ये 10 इससे गुना है जी, ऐसे जैसा 10 स्क्वायर 45 डिग्री है ना, तो ये गुना का संबंध है, ऐसे है 10 स्क्वायर 45 डिग्री। तो देखो 2 गुना 10 का मान क्या, 10 45 का मान कितना है, तो 10 45 का मान सर 1 है, तो 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, समझे, 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चे दिखा दे रहा है, इस मार्कर से लिखते हैं तो दिखा देना चाहिए, दिखा दे रहा है ना। चलो जूम करके देख लेना थोड़ा। देखो 10 1 हो गया, 10 45 का 1 का होल स्क्वायर प्लस कोस 30 का मान कितना, देखो कोस 30 का मान
√3/2। कोस 30 का मान कितना है? √3/2, √3/2 का होल स्क्वायर, माइनस साइन 60 का मान क्या है? साइन 60 का मान √3/2 का होल स्क्वायर। देखो ना यहाँ है। चलो हल करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चे 2 गुना 1 का स्क्वायर 1 प्लस √3 गुना √3 होल स्क्वायर का मतलब 2 बड़ा होता है, √3 गुना ऐसे। तो √3 गुना √3 ओनली 3। अब 2 का 2 गुना 4, यहां भी वही होगा 3/4। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चे। चलो गुना कर दो, 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4। चलो बटे का जोड़ लो, इन सबका एलसीएम लोगे तो 4 ही होगा। इन सबका एलसीएम लोगे तो कितना होगा मेरे प्यारे बच्चे? इन सबका एलसीएम लोगे ना 4 ही होगा। 4 लिया, इससे इसको भागा देंगे कितना होगा? 4 होगा। एक से किसी भी संख्या को भागा देंगे 4 ही होगा जी। 4 गुना 8 प्लस, अब इससे इसको देखो, 4 एकम 4 खत्म, 3 माइनस 4 एकम 4 3। अब प्लस वाला ये है मेरे प्यारे 8 3 11 माइनस 3/4। देखो अब 11 से 3 जाएगा कितना बचेगा? 8 3 11 होता है, 4 गुना 8 2। ये हो गया मेरा दूसरा आंसर, समझे? हो गया ना दूसरा आंसर। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों अब तीसरा नंबर का देखते। बहुत आसान है जी, ये बहुत आसान मैथ है। त्रिकोणमिति क्या पूरा मैथ को आसान बनवा देंगे। आप लोग क्या सोचते हैं कि हम सिर्फ टेलर बताएंगे? नहीं जी, पिक्चर भी बता देंगे। धोखा देना मेरा फितरत में नहीं है, हम किसी को धोखा नहीं देते हैं। चलो नंबर 3 में देखो, नंबर 3। अब यहाँ क्या है जी? कोस 45 बटे सेक 45 प्लस कोसेक कितना है? 30 डिग्री। ये है ना, सही उतारे ना गलत उतारे? कोस 45 सेक 30 प्लस कोसेक। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बहुत आसान है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बस फटाफट बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो पहले तो कोस 45 का मान लिखेंगे। कोस 45 का मान 1/√2, 1/√2। तो देखो ये मेन सेंटर लाइन हुआ, ये इसको बड़ा कर देते हैं हम, समझ में आया? ये मेन सेंटर लाइन हुआ। अब सेक 45 का मान देख लो, सेक 45 कहां गया? ये √2, सेक 45 का मान √2 प्लस कोसेक 30 डिग्री का मान क्या कितना है? कोसेक 30 कहां गया? कोसेक देखो 2 मान तो ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। चार्ट को देख लेते हैं, हम तो बनाए हैं। कोसेक 30 डिग्री, कोसेक का सेक, ये सेक 30 डिग्री है ना जी, हम भी तो बोले। तो देखो कोस 45 का मान कितना है? देखो कोस 45 है, ध्यान से देखना, 1/√2, नहीं तो गड़बड़ घोटाला हो जाएगा। 1/√2 मेन लाइन, सेक 45 बोला, सेक, यहां सेक 45 2/√, सेक 45 का मान √2 मेरे प्यारे बच्चे, √2 प्लस कोसेक 30 का मान कितना है? कोसेक 30 का मान 2। अच्छा रुको तो थोड़ा हम चार्ट देख लेते हैं। सेक 45 का मान 2, अरे कौन मैं तो उतार दिया, 30। मैं तो ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। चलो वहां भी मान भी ठीक है, चार्ट का मान भी ठीक है। कोसेक सेक 45 का मान कितना है? वहां √2, यहाँ भी √2 लिखे हैं। वहां कोसेक 60 डिग्री और कोसेक कितना? 30 डिग्री। सत्यानाश हो तेरा, मैथ ही गलत उतार लिया मेरे प्यारों। तो मैथ गलत हो गया था, सॉरी क्षमा कीजिएगा। देखो ये मैथ है ना, हम बोले ना मैथ गलत उतार लिए थे। देखो कोस 45 और सेक 30 और कोसेक 30 है। तो मेरे प्यारे बच्चों थोड़ा क्षमा कीजिएगा, हो जाए इतना देख करके लिखते हैं फिर भी गलत हो गया, अभी तो हो जाता मोए मोए। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों सेक 30 है, सेक 30 डिग्री प्लस कोसेक 30 डिग्री है, बस अब ठीक है। तो चलो
कोस 45, देखो कोस 45 √3 बटे 1/√2 बड़ा बड़ा बटे दे देते हैं। सेक 30 का मान देखो, सेक 30 का मान 2/√3 प्लस है कोसेक 30 का मान कितना है मेरे प्यारे बच्चों, कोसेक 30 का मान 2 है, बस कोसेक 30 का मान। अब तो ठीक है ना, कोसेक 30 का मान 2। तो देखो इसको कुछ नहीं करना, ऊपर में जो है वही लिख देंगे, ये मेन लाइन है। अब देखो इसमें बटे का जोड़ कर लेंगे, √3 और 1 का एलसीएम वही √3, √3 से √3 को भागा दिया, खत्म। 2 प्लस 1 से इसको गुना भागा दिया √3, √3 गुना 1 2√3 हो गया, समझे। अब यहाँ क्या करेंगे, यहाँ तो ये जुड़ेगा नहीं, तो परिमेय ये देखो 1/√2 लिखेंगे, ये बटे गुना में चला जाएगा, तो ये √3 ऊपर में जाएगा और 2 + 2√3 नीचे में आ जाएगा, ठीक। अब ये कटेगा नहीं कटेगा, तो √3 इससे इसको गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो 2√2, फिर इससे इसको गुना करेंगे, इससे इसको किए उससे इसको करेंगे, तो प्लस 2√6, हम बोले थे ना √2 गुना बाद में निकलेगा। अब इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, परिमेय हरकरण कर देंगे। परिमेय हरकरण करना आता है ना, परिमेय हरकरण करना आता है, तो देखो √3 देखो 2√2 प्लस 2√6, देखो नीचे वाले को ही सेम टू सेम ऊपर में लिख देते हैं, लेकिन प्लस है तो माइनस करेंगे सिर्फ, समझे। बस अब इससे इसको गुना कर देंगे, इससे इसको गुना करो तो ये कि यहाँ 1 से 1 गुना हुआ 2√6 हो जाएगा। देखो रूट वाले को रूट वाले के साथ गुना और बेगर रूट वाले को बेगर रूट वाले के साथ गुना होता है, ठीक। इससे इसको गुना करेंगे 2√3 गुना 6, उसके बाद यहाँ क्या हो जाएगा, देखो प्लस प्लस प्लस। अब इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस, यहाँ प्लस तो माइनस हुआ। अब देखो 2 एकम 2, इससे गुना हुआ 2, √3 गुना √6 तो √18 बटे, देखो यहाँ a² - b² लगता है ना, तो a² - b² बराबर क्या होता है, a + b इंटू a माइनस b। जब ऐसा रहेगा तो ऐसा लिखना है, ऐसा लगेगा तो ऐसा, तो ऐसा भी है। तो देखो √2 का होल स्क्वायर माइनस 2√6 का होल स्क्वायर, समझे मेरे प्यारे बच्चों। अब चलो आगे बढ़ते हैं, तो देखो ये 18 को हम निकाल सकते हैं, 18 को एलसीएम लो तो जी, 2 9 18, 3 3 9। देखो इसको रूट के अंदर डालोगे ना मेरे प्यारे बच्चों, तो 2 गुना 3 गुना 3 होता है, तो ये 3 बाहर निकल सकता है, तो √2 हुआ। तो याद हो लिखते हैं 2√6 माइनस, ये 2 तो पहले से था, 2 गुना 3√2 कर सकते हैं, क्योंकि 18 को तोड़े तो इतना हुआ, तो ये गुना का ही संबंध में है ना, इसलिए 2 गुना 3√2 करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो अभी ये देखो 2√2 का होल स्क्वायर का मतलब होता है 2√2 गुना 2√2, तो क्या होगा 2 दूना 4, √2 गुना √2 ओनली 2, 4 दूना मार्कर भी 4 दूना 8, तो मेरे प्यारे बच्चों इसका कितना होगा 8, और इसका कितना होगा, इसका हो जाएगा 24। कैसे 24, तो देखो 2√6 गुना 2√6, 2 दूना 4, √6 गुना √6 6 चौक 24। चलो अब इसको हल करते हैं थोड़ा, तो 2√6 माइनस 3 गुना 6√2 कर दो। देखो यहाँ 24 से 8 गया 16, तो देखो यहाँ थोड़ा क्या करना है, माइनस कॉमन ले लो हो जाएगा। तो उससे पहले आपका किताब में जैसा आंसर है ऐसे लाने के लिए क्या करेंगे, इसको आगे लिख दो, -6√2 को आगे लिख दो, उसके बाद ये प्लस में प्लस 2√6 को यहाँ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहाँ कॉमन ले लो, क्या कॉमन लोगे, माइनस, यहाँ देखो 6 और 2 का क्या करोगे, 6 और 2 का एचसीएफ ले लो, 2 3 6 कितना है, एचसीएफ 2 आया तो 2 ही कॉमन होगा 2, तो यहाँ क्या होगा 2 के 2 कितना बार पड़ोगे तो 6 होगा, 3 बार 3√2, तो यहाँ प्लस देना पड़ेगा। देखो प्लस माइनस तब माइनस होगा, यहाँ प्लस हो गया। अब यहाँ क्या होगा जी, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो यहाँ क्या माइनस देंगे, देखो माइनस देंगे तभी तो माइनस गुना माइनस प्लस होगा, अगर यहाँ प्लस देंगे तो प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस माइनस हो तो गलत, यहाँ माइनस होगा, यहाँ मेरा माइनस हो गया। तो देखो यहाँ अब यहाँ देखो यहाँ 2 था, यहाँ क्या है 2 है, तो 2 से 2 को भागा दोगे तो 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता 6 मतलब 1 बचेगा, खत्म 6।
बटे अब -16, तो माइनस माइनस खत्म, 2 कम 2, 2 8 16, तो मेरा क्या बचा मेरे प्यारे बच्चों, 3√2 माइनस √6/8, ये हो गया मेरा आंसर। तो चलो आप कितना नंबर का बनाएंगे, ये मेरा हो गया आंसर। अब चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों 4 नंबर का, इसको आंसर हो गया। चलो 4 नंबर का, देखो उतारने में मिस्टेक हो जाता है मेरे प्यारे बच्चों, क्या करेंगे, हो जाता है, देख लो, स्क्रीनशॉट मारना है तो मान लो, नहीं मानना है तो कोई बात ही नहीं। चलो हो गया, चलो उतार लेते। क्या करेंगे जी, इतना पढ़ा लिखा तो है नहीं, जितना हमसे होता है समझा देते हैं हम। चलो चलो चले, 3 नंबर हुआ ना, 4 नंबर लिख 4 नंबर अच्छा से लिखेंगे, क्योंकि मेरा बीमारी बहुत हो जाता है। हम इसको क्या करते हैं जी, फटाफट नहीं सटासट गलती हो जाता है, तो बच्चा सब बोलेगा कैसा गधा मास्टर है। चलो अच्छा से देखेंगे काना की तरह, sin 30 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस कोसेक 60 डिग्री, ठीक है, 30 45 60, बस उसके बाद बटे एल सेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री प्लस प्लस यहां हो जाएगा कोस 60 डिग्री, कोस 60 डिग्री होगा, प्लस कोट प्लस या कोट 45 डिग्री, बस 30 60 45। अब देखो इन सबका बाप है ना, ये चार्ट ही है, 8 पॉइंट मतलब 8.2 का जितना भी मैथ है इसी में खेल है, ये याद तो सब खत्म, ये याद नहीं तो एक भी नहीं बनने वाला मेरे प्यारे बच्चों, ये अगर याद नहीं है ना एक भी नहीं बनने वाला। चलो बैठाओ, पहले तो हम क्या करेंगे, इसका पूरा सब मान बैठा देंगे, बटे के छोड़ देंगे, जाने दो। साइन 30 का मान होता है 1/2, 45 का मान होता है 1, और माइनस कोसेक 60 का कितना होता है, देखो कोसेक 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 देखो 10 का भी देखो, 10 45 का मान कहाँ गया 1, तो यहाँ देखो 1/1, इसको थोड़ा ऊपर कर देते हैं अच्छा लगा, 1/1। अब देखो ये मेन लाइन बॉर्डर है, ये मेन बटे हुआ। अब देखो सेक 30 डिग्री का मान क्या है जी, 2/√3, देखो सेक 30 डिग्री का मान 2/√3 प्लस है प्लस, तो कोसेक 60 डिग्री का मान 1/2 होता है, कोसेक 60 डिग्री का मान 1/2 लिख दिए हैं, काम खत्म। प्लस कोट 45 का भी मान 1 होता है, देखो 1 होता है तो 1/1 तो देना ही पड़ेगा, देखो कोट 45 का गया, कोट 45 1 कितना है 1/1। तो अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को हम क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो पहले ऊपर वाले को हल करते हैं, ये जाने दो, इसको छोड़ दो अभी, तो ये ऊपर वाला है, ये इसका एलसीएम लो, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 2√3 होगा, देखो 2 से इसको भागा दिया तो √3 गुना 3, एक से गुना करेंगे तो क्या होगा जी, देखो 2 से इसको भागा देंगे तो 3 बचा, 3 से 1 को गुना करें तो वही, प्लस 1 से 1 को भागा देंगे वही होगा, इससे गुना करेंगे तो वही 2√3, यहाँ माइनस √3 गुना √3 से √3 को भागा देंगे तो खत्म, बचा 2 दूना 4, 4 नहीं होगा। आप देखो ये तो ऊपर वाले का था, मेन लाइन ये है, ये मेन लाइन है, ऊपर वाले का एलसीएम किया खत्म हो गया। अब देखो इससे इसको एलसीएम लिया, ये 2√3, 2 से भागा दिया, 2 खत्म, 3 से इसको गुना कर दिया, √3 से 1 से किसी भी संख्या को 1 से भागा दोगे गुना करोगे वही, √3 से इसको भागा दिया, 2 बचा 2 दूना 4। अब चलो ये नीचे वाले का ले लो, इसको इसका बटे लिए, इसका भी वही आएगा 2√3, √3 खत्म तो 4 प्लस 2 बचा ना जी, 2 दूना 4 प्लस 2 से इसको भाग खत्म तो √3 प्लस याद हो 2 यही होगा ना, 1 से इसको भागा देंगे वही, उससे गुना करेंगे वही। तो मेरे प्यारे बच्चों आप देखो ये दोनों सेम है, यहाँ 1 है, यहाँ √3 2 और 1 3 3 माइनस 4 बटे 2√3। उसके बाद देखो ये मेन लाइन यहाँ है, ये मेन लाइन है। अब देखो ये दोनों जुड़ेगा तो 4 प्लस क्या होगा 2 1 3√3 बटे 2√3, यही होगा ना। चलो अब इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको अब
भागा के रूप में है तो गुना के रूप में लिख देंगे। ये किस में है, ये मेरे पे तो भागा के रूप में है। देखो ये किसके रूप में है, भागा के रूप में। ये भागा के रूप में है तो देखो 3√3 माइनस 4 बटे 2√3। अब गुना, ये मेन बराबर, ये मेन जो लाइन है, ये मेन लाइन, ये मेन लाइन है, ये मेन बटे जो है ये गुना में बदल जाएगा और ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा। तो 2√3 बटे, देखो ये सेम है काटा। अब इसको नहीं काटना है तो देखो 3√3 माइनस 4 बटे 4 प्लस 3√3, इसको पारी में हर का रंग करेंगे प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा 3√3। चलो गुना करो। अब इससे इसको गुना करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, चलो बटे दे दो। यहाँ इससे इसको गुना करेंगे तो 4 पे 12√3 होगा। फिर इससे यहाँ भी प्लस, यहाँ भी प्लस, तो यहाँ प्लस हो गया। इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस, देखो 3√3 गुना 3√3 करोगे ना कितना होगा बता देते हैं। 3 तिया 9, इसको 3 तिया 9 और √3 गुना √3 ओनली 3, 9 तिया 27, कितना होगा 27। तो यह मेरा 27 हो जाएगा मेरे पैर। इससे इसको गुना के 27। अब याद देखो इससे इसको गुना करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस माइनस 16। अब इससे इसको गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 4 तिया 12√3 बटे, देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिखता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 4 का होल स्क्वायर माइनस 3√3 का होल स्क्वायर, समझे। अब देखो ये प्लस हटा दिया, अब तो जानते हैं कि जहां कुछ नहीं रहता प्लस रहता है। तो देखो ये दोनों जुड़ा मेरे प्यारे बच्चे, ये दोनों जुड़ा, ये दोनों जुड़ा, तो इन दोनों को जोड़ दो, क्या हो जाएगा 27 माइनस 16 कितना होगा 7 6 13 का 3 43 माइनस 43 प्लस 12 12 24√3 बटे, अब 4 का 16 माइनस का कितना 27 नहीं होगा, देखो √3 गुना √3 वही 27, तो माइनस 43 प्लस 24√3 बटे माइनस 11 होगा। 27 से 7 से 6 गया 1, 2 से गया 1, तो यह माइनस कॉमन ले लेते हैं। 43 माइनस हो जाएगा यहाँ √3 बटे माइनस 11, माइनस माइनस खत्म, तो मेरा आंसर कितना हुआ 43 माइनस 24√3 बटे 11, आंसर क्या होगा 43 माइनस 24√3 बटे 11, ये मेरा हो गया। ये देखो आंसर, गलत नहीं है ना, देख लेना, गलत अगर कमरे में बता देना सर गलत बना लिए। चलो 4 5 नंबर, चलो क्या हुआ लाइट को जी, टुक टुक कर रहा है, टुकुक टुक कर रहा है, मेरा मार्कर धोखेबाज निकल जाता है। चलो 5 नंबर का देखते हैं, मिटा दे, चलो मिटा देते हैं प्यारे, तब तक मिटाना पड़ेगा जब तक डिजिटल बोर्ड ना आ जाए। चलो चलो चले, कहाँ चले बबुआ, घर द्वार छोड़ के किशनगंज जिला चले। ये रहा 5 5 5 कोस स्क्वायर थीटा नहीं है रे, 60 डिग्री प्लस 4, ये देखो 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री। गलत होगा तो आप लोग का बदनाम, मेरा नहीं। 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। अब देखो नीचे में देखो यार नीचे में है ना साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर बराबर 1 होता है, डायरेक्ट भी कर सकते हैं लेकिन डायरेक्ट नहीं करेंगे, मुसीबत हो जाएगा आप लोग। देखो ये 5 है तो 5 गुना कोस स्क्वायर 60 डिग्री, कोस 60 का मान पहले बैठा दो, कोस 60 का मान है मेरा 1/2, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा प्लस 4 गुना सेक 30 डिग्री का मान कितना है, सेक 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 ये देखो 2/√3, 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा
-10 45 का एक ही होता है, तो इसका होल स्क्वायर। बट देखो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, तो हम नहीं करेंगे, फार्मूला से बनाएंगे। देखो साइन स्क्वायर 30, गलत तो नहीं होता रहे? चलो ठीक है, साइन 30 डिग्री का मान कितना है जी? साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान, तो मेरे प्यारे बच्चों वहां सब कुछ आपका दिया हुआ है। साइन स्क्वायर 30 डिग्री का मान कितना है? कहा गया साइन 30 का मान? देखो साइन 30 का मान 1/2, साइन 30 का मान 1/2 प्लस कोस 30 का मान √3/2। सही है? मैथ सही है ना? हमको शक लगता है? नहीं, ठीक है, बीमारी नहीं है मैथ। चलो अब इसको हल कर दे, तो ऊपर वाला 5 गुना 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 गुना 2 का स्क्वायर 4/3 √3 गुना √3 ओनली 3। नहीं हुआ जी? बार बार बताते हैं, सीख लो। ये देखो 3 हो गया, बार बार बताते हैं मेरे प्यारे बच्चों। 2 का स्क्वायर 4 √3 गुना √3 ओनली 3 माइनस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। अब देखो यहां तो मेरा स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है, यहां भी स्क्वायर है। चलो तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 गुना √3 ओनली 3 बटे कितना 4। अब चलो इसको बनाते हैं, हल कर देते हैं। इससे इसको गुना किए तो 5/4 प्लस 4 चौक 16/3 माइनस 1/1 कर दिए। यहाँ देखो इन दोनों का हो गया, इन दोनों का काम खत्म हो गया स्क्वायर करके, तो इसको बटे का जोड़ लिया जाता है। तो चलो बटे का जोड़ ले लो, चलो एक बार लिख दो और एक बार भी हुआ। तो अब देखो यहाँ क्या करेंगे, इन सबका बटे का जोड़ ले लेंगे। 4 ते 12 हो जाएगा, होगा नहीं 12, 4 और 3 का, तो 4 ते 12 5 ते 15 प्लस 3 चौक 12 16 चौक कितना 64। देखो 6 चौक 24 का 4 2 4 2 8 9 10 16 2 32 कितना हुआ जी? 4 ते 12 12 3 चौक 12 6 चौक 24 का 4 2 4 4 2 6 64। सही तो था? 64 माइनस यहाँ देखो 12 ही होगा, एक से किसी भी संख्या को भागा तो कोई 12, तो यहाँ बराबर। अब यहाँ देखो क्या हो जाएगा बटे में, यहाँ देखो एलसीएम 4 होगा, 1 प्लस 3 होगा। चलो यहाँ कर देते हैं। चलो अब देखो इन दोनों को जोड़ दो तो 5 4 9 हो जाएगा। अभी तो लिखे रे, अभी तो लिखे बढ़िया वाला मार्कर से। हाँ ये लिखता, तो देखो इन दोनों को जोड़ो, प्लस में दोनों है जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ो 5 4 9 ठीक 6 1 7 हुआ 79 हो गया। 5 4 9 79 माइनस 12/12, यहाँ देखो 3 1 4/4। तो देखो अब यहाँ घटा दो, तो दी पहले घटा दो, 9 से 2 जाएगा 7 7 से 1 गया 6 67/12 गुना 4/4 4 4 खत्म, तो वही 67/12 आंसर। 5 नंबर भी खत्म हो गया। चलो 5 नंबर भी खत्म हो गया। अब ये थोड़ा 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव है, इसको भी हल कर लेते हैं। इसको देख लो, ज्यादा वीडियो को लंबा होने नहीं देंगे। देखो जी फटाफट बना भी नहीं सकते ना, फिर कैसे समझिएगा? पता चला धरा के बना दिए तो मिस्टेक हो जाएगा। चलो अब 2 नंबर में बोला है सही विकल्प को चुने और अपने विकल्प का चयन कीजिए। यहां दिया है, यहां जो आपका मैथ है या आंसर भी इसी में है, आपको मान बैठाना है। देखो है ना 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, और नंबर 1 2 3 ये सब दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो इसको करना क्या है, पहले इसको हम क्या करेंगे 2 लिख देंगे, 2 का एक नंबर। उसके बाद क्या करेंगे 2 10 30 डिग्री बटे 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर है, किसके मान के बराबर है? तो ना हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हल करेंगे। 2 गुना 10 30 का मान कितना आता है? ये 10 30 का मान 1/√3। अब 1 प्लस 10 स्क्वायर 30 डिग्री है, तो 1/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो हल करो 2/√3, यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1/3 ठीक, तो 2/√3 हो जाएगा। यहाँ देखो ये मेन लाइन, उसके नीचे देखो एक यहाँ 3 एलसीएम, तो 3 प्लस
क्या हो जाएगा, 1 है तो 3 प्लस 1 हो जाएगा। क्या होगा जी, 3 प्लस 1, तो आप देखो ये यहाँ हो जाएगा, मेन लाइन कहाँ है मेरा, यहाँ, तो 2/√3। अब देखो 3 1 4/3। अब देखो तो इसको 2/√3 गुना 3/4, 2 दूना 4, तो 3/√3। इसका परिमेयकरण कर दो, जानते हो ना परिमेयकरण, तो 2 दूना 3 दूना 6√3। अब यहाँ क्या हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 12 हो जाएगा, होगा नहीं, 2√3 गुना 2√3। देखो 2 दूना 4 हुआ, √3 गुना √3 बोली 3 12। तो आप देखो मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ क्या हो जाएगा, 6 कम 6, 6 दूना 12, तो √3/2। अब √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 किसका मान होता है, देखो अब √3/2 आप sec 30 का भी होता है, sin 60 का भी होता है, लेकिन लेंगे किसका, तो आपका ऑप्शन में जो दिया हुआ रहेगा वही लेंगे। तो आपका ऑप्शन में sec 30 नहीं है लेकिन sin 60 है, तो इसलिए मेरा जो आंसर होगा नंबर ए का हो जाएगा, नंबर ए sin 60 डिग्री, क्योंकि कोस 30 डिग्री नहीं दिया हुआ है वहां। कोस 30 का भी वही मान है, sin 60 का भी, लेकिन कोस 30 डिग्री आपका दिया हुआ नहीं है, दिखा देते हैं आपको। देखो देखो जी, ये आपका यहाँ देखो है ना, sin 60 डिग्री का दिया हुआ है, लेकिन कोस 30 है, अगर कोस 30 sin 30 है लेकिन कोस 30 रहता तब होता। तो एक ही ना, जो किताब बना है वो चालाक है ना जी, दोनों जगह तो कंफ्यूजन होगा बच्चा। तो चलो ये हो गया। अब चलो दूसरा, दूसरा मेरे प्यारे बच्चों 1 - tan² 45 डिग्री। नंबर 2 1 - tan² 45 डिग्री, ये तो हलवा है, ये क्या है बबुआ, ये मेरे प्यारे बच्चों हलवा है। नंबर 2 1 माइनस, देखो यहाँ आप हल लिख दीजिएगा अपने से, 1 - 45 डिग्री 1 प्लस, चलो 45 डिग्री। तो आप क्या करेंगे, 1 - tan 45 का मान बबुआ मेरे प्यारे 1 है, tan 45 का मान 1 का होल स्क्वायर बटे, देखो 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ देखो 1 - 1 बटे 1 प्लस 1, 1 1 2, सॉरी 1 से 1 गया 0 बटे 1 1 2, किसी भी संख्या को 0 से भागा तो 0। तो किसके बराबर, इसका आंसर डी चला जाएगा, 0 सिर्फ या डिग्री में तो आया नहीं ना, 1 आया ना 45, तो इसका डी नंबर आंसर होगा, डी नंबर में ही आपका 0 है, समझे। चलो आप 3 नंबर का देखो, 3 नंबर का है हल्ला। और देखो 3 नंबर का देखो, 3 नंबर का बहुत आसान है, इसको भी बना देते हैं। 3 नंबर का थोड़ा हम घुमा करके आपको बताएंगे कि विस्तार से समझ जाइए। चलो 3 नंबर का बोला है, 3 कर दिया, 3 ये देखो sin 2a बराबर 2 sin a, क्या ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। और उसके लिए देखो थीटा का मान दिया है, देखो ये मान दिया हुआ है, नंबर ए में दिया है 0 डिग्री, उसके बाद बी में दिया है कितना, बी में दे दिया आपका 30 डिग्री बी नंबर में, और देखो सी नंबर में 45 डिग्री, और डी नंबर में मेरा 60 डिग्री दिया है। तो देखो ये बोलता है इन दोनों का मान दोनों तरफ बैठाइए और चेक कीजिए कि ये दोनों सत्य है कि असत्य है। तो हल कर दो पहले, हल देखो एलएचएस ले लेते हैं, एलएचएस वाले को। तो देखो ये एलएचएस बराबर sin 2a, देखो इसमें थोड़ा हम आपको समझाने के लिए कुछ इसमें कहते हैं, चलो डायरेक्ट पहले बना देते हैं। sin a का मान अगर हम यहाँ 0 ले लेते पहले, तो sin a 2 गुना 0 बराबर कितना होगा 0। तो देखो यहाँ भी 0 और दूसरा भी बनाएंगे RHS बराबर 2 sin a का मान 0 तो बराबर 0। कुछ समझ में नहीं आया, समझ में आया प्यारे बच्चों, कुछ नहीं समझ में आया, सब सत्यानाश हो गया, सब सर्वनाश हो गया। तो समझ में नहीं आया तो हम है ना आपका भाई,
आपका भाई पढ़ाता, कोई टीचर नहीं है हम, तो आपको विस्तार से बताएंगे कि जिंदगी में भूलो ही ना, सब सर्वनाश हो गया। तो देखो यहाँ क्या बोलता है कि ये जो मान है, पहले ए का जो 0 डिग्री, ये जीरो, हकीकत में ये जीरो नहीं है, 0 डिग्री है। 0 डिग्री बैठाओ, 30 डिग्री बैठाओ, 45 डिग्री बैठाओ, और 0 डिग्री का जो मान है वो बैठा करके चेक करो कि इन सबको बैठाने के बाद आपको में कौन सा आंसर होता है जो बराबर आता है। इसको बैठाने पर बराबर होता है, या इसको, या इसको जो है वही उसका आंसर होगा। तो चलो मेरे प्यारे बच्चों, याद देखो LHS लिखते हैं, इसमें थोड़ा हम छेड़खानी करेंगे, बस कुछ नहीं करेंगे। देखो sin 2a, अगर यहाँ मेरे प्यारे बच्चों यहां रहेगा 3 × 4 × 3, तो देखो यहाँ 5, तो इसको हम आगे पीछे कर सकते हैं ना, 5 × 4 × 3, आंसर तो वही आगे कर सकते हैं। जी सर कर सकते हैं। तो चलो इसको भी हम थोड़ा ऐसा ही करते हैं। तो देखो साइन गुना 2 गुना, ये थोड़ा इसको अलग कर दिए, ये जबकि नहीं करना चाहिए, हम समझाने के लिए। तो इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको क्या करेंगे, इसको आगे के लिख सकते हैं ना 2, तो वही होगा साइन, ये कर सकते हैं ना, 2 गुना साइन, ये ऐसे कर दो। ये थीटा का भी ये गुना का संबंध में नहीं होता है ये, लेकिन 2 के संबंध में है, इसलिए हम कर दिए। तो यहां हो जाएगा 2 गुना साइन, ये ऐसे कर सकते हैं। जी सर कर सकते हैं, कर दिए। अब देखो ये का मान कितना लेते हैं, पहले हम ए का मान 0 डिग्री लेते हैं, ये 0 डिग्री है, 0 नहीं है। तो चलो यहां बैठाते हैं 2 गुना साइन ए का मान, तो यहां 0 डिग्री बैठ गया, बैठा 0 डिग्री, दिखाई दे रहा है 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री बैठा, 2 गुना साइन 0 डिग्री बैठा दिए। अब यहां देखो तो साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 2 गुना साइन 0 डिग्री का मान, साइन 0 डिग्री का मान 0, ये डिग्री है, अब इसका मान 0 बैठा, अब 0, ये 0, तो 2 गुना 0 0। LHS मेरा कितना लिख रहा 0। अब RHS लो, RHS, तो देखो RHS तो और भी आसान है, 2 साइन ए, तो देखो 2 गुना साइन ए कर सकते हैं। जी सर कर सकते हैं। 2 गुना साइन ए नहीं कर सकते हैं जी, 2 गुना साइन ए, तो ये का मान कितना लिए, तो ए का मान मेरे प्यारे बच्चों 0 डिग्री है, थीटा मेरा 0 डिग्री है, 2 गुना साइन 0 डिग्री, बताओ 0 डिग्री का मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो वही 2 गुना 0, साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, 0 0, तो 0 बराबर कितना हुआ 0, समझे। तो क्या ये बराबर है, हाँ, तो किसमें बराबर हुआ, नंबर ए वाले का मान में ही बराबर हुआ, तो ये आंसर। तो हम नंबर बी भी बैठा करके आपको दिखाएंगे। तो चलो नंबर बी का भी बैठा करके दिखाते हैं। अब ए का मान 30 डिग्री लेते हैं, ए का मान 30 डिग्री, तो ए का मान 30 डिग्री लिया, तो यहां सिर्फ बदलेगा क्या जी, सब तो सेम रहेगा। यहां देखो साइन 30 हो जाएगा, तो साइन 30 डिग्री का मान 1/2, तो एक एक खत्म, एक बचा। अब यहां भी वही होगा, यहां 0 हटेगा, तो यहां क्या होगा, यहां हो जाएगा साइन 30 डिग्री, तो साइन 30, सॉरी हाँ साइन 30 डिग्री, दोनों साइन है ना जी। ये दोनों साइन ही है, तो साइन 30 डिग्री, तो याद देखो 2 गुना साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2, 2 2 खत्म, इसका भी एक, मतलब इसका भी एक आ गया, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ, ये सब में एक आ जाता है। अच्छा चलो तो 45 बैठा करके देखते हैं, 45 बैठा करके देखते हैं। ये तो सब एक ही आएगा, दोनों सेम है ना, एक ही आएगा, लेकिन आंसर किसको माना है, आंसर मेरा एक को माना है, तो एक को ही रखिएगा। ठीक, अब यहाँ बोला साइन 2a बराबर 2 साइन ए, तब सत्य होता है जबकि ए बराबर 0 डिग्री। अब 30 डिग्री का मान बैठा है, तो उसमें भी एक आया, सब में एक आ जाता है तो सत्य हो जाता है। तो मेरा जो किताब में माना है उसी को देंगे। चलो, और अगर 45 का बैठाएंगे तो चलो साइन 45 का बैठा लेते हैं। साइन 45 का मान बैठा तो जी, तो 2 गुना 45, तो 2 गुना साइन 45 का मान कितना है, 1/√2,
2/√2। इसका परिमेय हरकम करो या ना करो कोई दिक्कत नहीं, तो इसका भी तो वही होगा, इसका भी वही होगा साइन 45 डिग्री। तो 2 गुना √1/√2, तो 2/√2 मतलब वो परिमेय